खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान ने भी ब्रावो बैच की कैडेट की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के अहम तरीन सवालों को देखेंगे और इंशाल्लाह समझेंगे भी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सके, आपको एवरी स्टेप समझ आ सके कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू वेक्टर्स विल बी इक्वल इफ देयर डैश आर इक्वल, यानी कि जो दो वेक्टर्स होते हैं वो बराबर होंगे जब उनकी क्या चीज बराबर होगी। तो ये हमें बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेंथ एंड डायरेक्शन, बी पर है नॉर्म, ऑप्शन सी पर है डायरेक्शन एंड डी पर है यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो कि है लेंथ एंड डायरेक्शन। अगर किसी भी दो वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन जो है बिल्कुल बराबर होगी तो उस दो वेक्टर्स भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, cos 20 डिग्री माइनस sin 20, सॉरी cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू डैश। अच्छा, cos 2 थीटा sin 2 थीटा किस चीज के बराबर होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 1 माइनस 2 sin थीटा, ऑप्शन बी है cos 2 थीटा एंड लास्टली ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है बोथ बी एंड सी, यानी कि बी भी सही होता है और डी भी सही होता है, दोनों ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर अपोजिट डैश आर इक्वल। अच्छा, दो ट्राइंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या बराबर होंगे, तो वो अगर उनकी जो अपोजिट साइड है, किस चीज की अपोजिट साइड इक्वल होगी, उनके क्या उलट इक्वल होगा, तो हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए पर है साइड, ऑप्शन बी पर है एंगल, ऑप्शन सी पर है साइड एंड एंगल और एंड ऑप्शन नंबर डी पर है ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि दो जो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसका मतलब ये है कि दो ट्राइंगल जो है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे जब उनकी अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड। अच्छा, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड जो है बराबर है आपस में तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो चार ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए पर है राइट एंगल, बी पर है एक्यूट एंगल, सी पर है आइसोसेलेस एंगल और डी पर है आइसोकोरिक एंगल, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है आइसोकोरिक। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक 0 इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा, कोसेक 0 किस चीज के बराबर होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ए पर है sin 0, बी पर है cos 0, सी पर है tan 0 और डी पर है 1/sin 0। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 1/sin 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 2 4 6 देन a यूनियन, अच्छा a यूनियन b इज इक्वल्स टू क्या होगा? a 1 2 2 3 4 6 होगा, 1 2 3 4 6 होगा, 2 3 4 6 होगा, या ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? 1 2 3 4 4 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो जब हमारे पास यूनियन आ जाता है ना, यूनियन, ये सेट्स वाला क्वेश्चन है, तो यूनियन जब भी आता है ना, तो जो दो सेट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है ना, उन सबको हम अरेंज करके लिखते हैं। अगर दोनों सेट्स में कोई एक वैल्यू दो बार आ रही है तो उसको हम एक ही बार लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 2 दोनों सेट्स में आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 6। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डैश डिग्री। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई 2 नहीं, सॉरी 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 5, ये कौन सी डिग्री का पोलिनोमियल है? अच्छा, पोलिनोमियल एक इक्वेशन का नाम होता है, उसके अंदर डिग्री होती है। अब ये जो है ना, ऑप्शन ए पर है 2 डिग्री, ऑप्शन बी पर है 3 डिग्री, ऑप्शन सी पर है 4 डिग्री, ऑप्शन डी पर है 1 डिग्री। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए है, 2 डिग्री। वो क्यों है? क्योंकि 5x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर दो वैल्यूज का जिक्र हो रहा है। कौन सी दो वैल्यूज हैं? एक 5x स्क्वायर और दूसरी वैल्यू कौन सी है? +5। ठीक है जी, +5 है, तो दो वैल्यूज का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए 2 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। अगर यहाँ पर जो है 3 वैल्यूज का जिक्र होता है तो यहाँ पर 3 डिग्री का पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज का बात हो रही है, तो ये 2 डिग्री पोलिनोमियल है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
cos 90 डिग्री माइनस 0। अच्छा, cos 90 डिग्री में से अगर हम माइनस कर दे 0 और उसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? cos 90 किसके बराबर होता है? हमेशा sin थीटा के बराबर। ऑप्शन ए cos थीटा, बी tan थीटा, सी sin थीटा और डी cot थीटा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If x plus 1 upon x is equals to a and x square plus 1 upon x square is equals to b, then a square is equals to b square, a square is equals to b square plus 2, a square plus 2 is equals to b square and lastly a square plus b square is equals to 2। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है कि ना हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है? a के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास, इसका डबल कर दिया यानी कि इसके स्क्वायर लगा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो अब ये किस चीज के बराबर होगा? तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 2 के, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डैश रूट्स, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके अंदर कितने रूट्स होते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पर है 1 रूट, बी पर है 2 रूट, सी पर है 3 रूट एंड डी पर है 4 रूट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 2 रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, v किसके बराबर है? u प्लस ए टी के। अब v की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? u प्लस ए टी। अब हमें बताना है इसमें जो t है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल है, जो u लगा हुआ है उसको हम v की साइड पर ले जाएंगे, यानी कि इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। चूंकि u प्लस में था तो लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, v माइनस 2 हो जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा? v माइनस 2 इज इक्वल्स टू 80। अब a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा u माइनस v माइनस u के साथ। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? t इज इक्वल्स टू u माइनस v माइनस u अपॉन a। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इफ a इज इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8 देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a। अच्छा, डिटर्मिनेंट बताना है हमें किसका? a का। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 7 6 जा 42। 42 में से 40 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 2। और ये माइनस का 2 क्यों होगा? क्योंकि जब भी डिटर्मिनेंट लगाते हैं तो बीच में एक बार माइनस आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, तो इसलिए माइनस का 2 आ गया इधर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d then a plus b upon a minus b is equals to c plus d upon c minus d is dash property। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी दी हुई है, इसका हमें नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है इन्वर्टिबल, बी पर है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, सी पर है आइसोसेलेस एंड डी पर है एडिटिव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 0.00954 कूलम्स चार्ज इज इन द सर्किट फाइंड इट्स साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, ये वैल्यू दी हुई है, इसकी जो है हमें साइंटिफिक नोटेशन बतानी है। मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम आपको, लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स की, कि जब भी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू कन्वर्ट करनी होती है तो जितने भी जीरो होते हैं वो 10 की पावर में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। कितने जीरो है यहाँ पर? 0.00, 3 जीरो है, 954 है, तो 9 पॉइंट हम क्या कर लेंगे? 9 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 9.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने? 4 जीरो आ गए हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे 4 जीरो क्यों आए? क्योंकि पॉइंट हमने चौथी वैल्यू के बाद लगाया ना, पहले 0, फिर दूसरा 0, फिर तीसरा 0, फिर उसके बाद 9 के बाद हमने पॉइंट लगाया। तो जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते हैं उतने डिजिट्स ही कितने 10 की उसमें आ जाते हैं, क्या नाम है, 10 की पावर में आ जाते हैं। तो इधर 4 वैल्यूज बन रही थी तो इसलिए हमने -4 लगा दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं log m n देन। अच्छा, ये एक फॉर्मूला है लॉगरिथम का, इसके अंदर हमें बताना है log m n किसके बराबर होगा हमारे पास। तो जब भी log की पावर में log m की पावर में n आ जाता है तो n जो है वो log से पहले एक बार आ जाता है और m अपनी जगह पे ही रहता है। तो n log m ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर
ए पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 8463। कैरेक्टरिस्टिक बताना है तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इस log में, तो ऑप्शन ए पर है 4, बी पर है 3, सी पर है 5 एंड डी पर है -3। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा जो कि है 3। क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड। अच्छा, कोई भी दो एंगल है जिनको अगर हम प्लस करें तो वो 90 डिग्री बन गया है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? कोई भी दो एंगल को प्लस करने के बाद वो 90 डिग्री तक का एंगल बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए पर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बी पर है सप्लीमेंट्री, सी पर है एब्ट्यूज और डी पर है एक्यूट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की पावर 0 इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा, अगर किसी भी, ये तो ए लिखा है ना, ए की पावर 0 होगी तो क्या होगा? तो अगर कोई भी, ये रूल है, एक बहुत बेहतरीन सा रूल है, हमेशा हर जगह पे काम आता है। कोई भी चीज है उसकी पावर 0 लगी हुई तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी पे 1 लिखा है तो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी भी चीज की पावर 0 है वो 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जल्दी से। व्हाट इज द सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, जो रेक्टेंगल होता है उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं उसको अगर हम प्लस करें तो क्या आंसर आएगा? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है 360, बी पर है 90, सी पर है 180 एंड लास्टली डी पर है 60। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा जो कि है 360। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 471.51? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक बताना है 471.51 का। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों देख लेते हैं। ए पर है -3, बी पर है 4, सी पर है -4 एंड लास्टली डी पर है 2। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट